करघे ही तो हैं जिन पर सदियों से हमारे देश के बुनकर अपने खून पसीने से हमारी वस्त्र संस्कृति के ऐसे ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करते हैं कि देश भी उन्हें सलाम करता है। ऐसे ही एक बुनकर भाई हैं हमारे उड़ीसा के कटक जिले के शरद कुमार पात्र, जिन्होंने 6 दशक अपनी जिंदगी के समर्पित कर दिए इक्कत वस्त्र कला के संरक्षण में। उन्होंने 100 से ज्यादा बुनकरों को इसमें प्रशिक्षित भी किया और 50 से ज्यादा शेड्स भी उन्होंने तैयार किए और उनका जो अनुपम योगदान रहा है इक्कत वस्त्र परंपरा को सहेज कर आगे बढ़ाने में, उसी के लिए उन्होंने हासिल किया है पद्मश्री का सम्मान। करघे पर चलते धागे की हल्की सी खनक, मानो समय खुद ठहर कर एक कहानी बुन रहा हो। एक ऐसी कहानी जिसमें रंग है, परंपरा है और पीढ़ियों की साधना बसी है। ये है इक्कत, एक प्राचीन वस्त्र परंपरा जिसमें कपड़े की बुनाई से पहले ही धागों को बांधकर रंगा जाता है। ओडिशा की इस समृद्ध बुनकर परंपरा इक्कत से जुड़े शरद कुमार पात्र ने इस कला को अपनी पूरी जिंदगी बना लिया। पिछले 60 वर्षों से वे कटक जिले के मणियाबंधु नुआपतना के हैंडलूम क्लस्टर में समय के साथ लुप्त हो रही इक्कत बुनाई को जीवित रखे हुए हैं। उनकी साधना का सबसे अद्भुत उदाहरण है गीत गोविंद की बुनाई, जिसे उन्होंने एक लंबे रेशमी कपड़े पर चित्रों और उड़िया लिपि के साथ बुना और इसे पूरा करने में उन्हें 7 वर्षों का समय लगा। ये सिर्फ एक कृति नहीं बल्कि भक्ति, धैर्य और समर्पण का जीवंत प्रमाण है। उन्होंने 50 से अधिक प्राकृतिक रंगों के शेड विकसित किए और उन तकनीकों को फिर से जीवन दिया जो लगभग विलुप्त हो चुकी थी। समस्त जगन्नाथमय, हमारे क्षेत्र में सभी जगन्नाथ जी के भक्त हैं। मुझे गीत गोविंद काव्य बनाने में 7 साल लगे। हमारे परिवार और गांव में सभी लोग जगन्नाथ जी के लिए गीत गोविंद के अंगवस्त्र बनाते हैं। कंसारी रपि संसार वासना भव श्रृंखला राधा माधव हृदय तत्याज ब्रज सुंदरी। उनके हाथों से बने सूती और रेशमी साड़ियाँ, धोती, दुपट्टे और वस्त्र देश भर में सराहे जाते हैं और भगवान जगन्नाथ के मंदिर में भी अर्पित किए जाते हैं। लेकिन उनकी सबसे बड़ी पहचान सिर्फ उनकी कला नहीं बल्कि वो विरासत है जिसे उन्होंने आगे बढ़ाया। शरद कुमार पात्र का मानना है कि इस कला को बनाए रखने की जिम्मेदारी अब नई पीढ़ी की है और उन्हें इसे संजोकर आगे बढ़ाना चाहिए। उन्होंने 100 से अधिक बुनकरों को प्रशिक्षित किया, जिनमें से कई आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से थे। ये काम मैंने अपने पिताजी से सीखा है। मेरे पास 150 से 200 बच्चों ने यह काम सीखा है। उनमें से मायादार दास को राज्य और राष्ट्रीय पुरस्कार मिला है और भी बहुत से बच्चे सम्मानित हुए हैं। मैं यहाँ पिछले 15 साल से काम कर रहा हूँ। गुरुजी ने मुझे बहुत अच्छे से यह काम सिखाया है। मुझे इस काम के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। गुरुजी को पद्मश्री पुरस्कार मिलने पर मुझे बहुत खुशी है। बहुत खुशी आनंद लगिला। पद्मश्री का सम्मान उनके जीवन भर की साधना का सच्चा फल है और उनके वर्षों के समर्पण को मिली एक बड़ी पहचान है। बहुत पर्यटक आसुचंदी देश विदेश यहाँ पर देश विदेश से लोग हमारी कला देखने आते हैं। मैं सरकार से आग्रह करता हूँ कि यदि हमारी कला को प्रोत्साहन दिया जाए तो यह कला और आगे बढ़ेगी। मैं आज की युवा पीढ़ी से भी आग्रह करना चाहता हूँ कि वे इस कला को सीखें और अपनाएं ताकि यह कला सुरक्षित रहे और आगे बढ़ती रहे। कला निश्चित आगू बढ़ियो। पद्मश्री अवार्ड मेरे पति को पद्मश्री मिलने जा रहा है। इसकी मुझे बहुत खुशी है। यह हमारे गांव के लिए भी गर्व की बात है। सबसे ज्यादा खुशी इस बात की है कि हमारे द्वारा बनाए गए गीत गोविंद वस्त्र भगवान जगन्नाथ जी को अर्पित होते हैं। भगवान जगन्नाथ पाखरे समर्पित होती। उनकी इस साधना को विभिन्न मंचों पर सम्मान भी मिला। राष्ट्रीय पुरस्कार, प्रतिष्ठित संत कबीर पुरस्कार और अब पद्म पुरस्कार से मिली है उनकी कला साधना को राष्ट्रीय पहचान। प्राचीन रंगाई तकनीकों को पुनर्जीवित कर इक्कत कला के विकास और संरक्षण के लिए
मास्टर बुनकर शरद कुमार पात्र को पद्मश्री के सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई।